इस साल भारत अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। इस साल स्वतंत्रता दिवस 2020 का थीम है आत्मनिर्भर भारत। भारत को ब्रिटिश से आज़ादी लेने में 200 साल लग गए और आज़ादी पाने के लिए हमारे भारतीय स्वतंत्र सेनानी मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक समेत कईयों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली। हर वर्ष की तरह इस साल भी हम सभी भारतीय 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसी दिन हमारे देश को कई वर्षों की गुलामी के बाद आज़ादी मिली थी। कई साल तक भारत ने अंग्रेजों द्वारा गुलामी झेलने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। अंग्रेजों ने अत्याचार सहने के बाद कई स्वतंत्र सेनानियों ने बलिदान देकर भारत को आज़ाद करवाया, तब जाकर कहीं हमें आज़ादी मिली। इसलिए इस शुभ दिन पर देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय झंडा लहराता है और हम उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं, उनका नमन करते हैं। आज़ादी पाने के लिए जो कुछ भी हुआ उसे कोई भुला नहीं सकता। इसलिए तो आज़ादी के बाद हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए जानते हैं आज़ादी से पहले की कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने भी नहीं सुनी होंगी। आज़ादी की मांग की लड़ाई तो बहुत पहले से ही हो गई थी, जिसमें लाखों भारतीय युवाओं ने योगदान दिया था और कुछ तो अपने देश के लिए कुर्बान भी हो गए और धीरे धीरे यहाँ आज़ादी की लड़ाई मजबूत होने लगी और आखिर में गांधी जी का जन आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज ने भी अंग्रेजों शासकों की नींद हराम कर दी थी। इन लाखों युवाओं के योगदान से हम आज़ादी के बहुत नज़दीक आ गए थे और तभी साल 1945 में, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद, अंग्रेजों की हालत बदतर हो गई थी। वे अपने ही देश में शासन करने में असमर्थ हो गए। इसके बाद आज़ाद भारत का सपना सच होने की कगार पर था, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ ऐलान कर दिया था कि वह कुछ समय में भारत को आज़ाद कर देंगे। और फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसरॉय चुना गया और माउंटबेटन को जिम्मेदारी दी गई कि वह वास्तविक तरीके से भारत को आज़ाद करेंगे। तो अब यह भी जान लेते हैं कि आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को ही क्यों चुना गया। क्योंकि माउंटबेटन दूसरे विश्व युद्ध में एलीट फोर्सेस के कमांडर थे और यह एलीट फोर्सेस दूसरे विश्व युद्ध में जीती थी, इसलिए माउंटबेटन एक जाना माना चेहरा बन गए थे। इसी वजह से उनको भारत का आज़ाद करने का जिम्मा दिया गया। अब अंग्रेज सरकार ने यह सोच लिया था कि 3 जून 1948 को ही भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन माउंटबेटन के वायसरॉय बनने के बाद माउंटबेटन के भारतीय नेताओं से बातचीत हो गई थी। अब अंग्रेज सरकार की यह नीति थी कि वो जिस देश पर शासन करते थे उनके टुकड़े करके आज़ाद करते थे, ताकि वे आपस में ही लड़ते रहें और अंग्रेज सरकार आराम से सोए। अब उनको भारत के भी टुकड़े करने थे, तो अब उनका यह काम जिन्ना और नेहरू ने आसान कर दिया था, क्योंकि जिन्ना और नेहरू के बीच बंटवारे को लेकर पहले से ही खलबली मची हुई थी। इसी दौरान जिन्ना ने अलग देश बनाने की घोषणा कर दी थी, जिसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई थी और इस हिंसा की वजह से माउंटबेटन से भारत को आज़ादी 1948 में मिलने वाली थी, उसे 1947 में देने का ऐलान कर दिया और माउंटबेटन ने 15 अगस्त का दिन चुना आज़ादी के लिए। जैसे कि हम सभी भारतीय शुभ अशुभ दिन मानते हैं, वैसे ही माउंटबेटन भी शुभ दिन मानते थे। जी हाँ, इसीलिए माउंटबेटन ने भी 15 अगस्त 1947 का दिन चुना, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त 15 अगस्त 1945 जापान आर्मी ने एलीट फोर्सेस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और उस समय ही माउंटबेटन एलीट फोर्सेस के कमांडर थे। लेकिन जब 15 अगस्त तय हुई तो भारतीय मानसवियों और ज्योतिषों ने इसको इनकार किया, क्योंकि उनके मुताबिक यह तारीख अमंगल और अपवित्र थी। उन्होंने माउंटबेटन से बदलने को कहा। माउंटबेटन इसी डेट पर अड़े रहे। इसलिए भारतीय ज्योतिषों ने एक और सुझाव दिया। उन्होंने 14 और 15 अगस्त को रात 12 बजे का समय दिया, क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से रात 12 बजे अलग दिन शुरू होता है और 14 की रात को आज़ादी देना तय हुआ। अब बात करते हैं पूरे दिन की। तो आज़ादी का दिन राजधानी दिल्ली में मनाया जाना था और उस दिन मौसम भी खराब था, पर फिर भी मौसम खराब होने के बाद 15 लाख से अधिक लोग वहां आए, क्योंकि 200 साल बाद आज़ादी मिलनी थी।
तो रात 10 बजे राष्ट्रपति भवन पर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कई बड़े अन्य नेता पहुंचे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं आए। भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी तो वह इसके जश्न में शामिल नहीं हुए। आइए जानते हैं आज़ादी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। महात्मा गांधी आज़ादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नुआखली में थे, जहां पर वे हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर थे। जब यह बात तय हो गई थी कि 15 अगस्त को भारत को आज़ाद होगा, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को खत भेजा और उस खत में लिखा, 15 अगस्त को हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल हों और अपना आशीर्वाद दें। गांधी जी ने इस खत का जवाब भिजवाया, जब कलकत्ता में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की जान ले रहे हैं, मैं इस जश्न में कैसे शामिल होने के लिए आ सकता हूँ? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूँ। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त की मध्य रात्रि को वायसराय लॉन्च से दिया था। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन उस दिन गांधी जी 9 बजे सोने चले गए। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने दफ्तर में काम किया। दोपहर में नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को आयोजित किया। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराता है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की प्रेस सचिव के मुताबिक मित्र देश की सेना के सामने जापान के समर्पण की दूसरी साल 15 अगस्त को पड़ रही थी और इसी दिन भारत को आज़ाद करने का फैसला हुआ था। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ था। भारत 15 अगस्त को आज़ाद हो गया था, लेकिन भारत का कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन जनगण मन को राष्ट्रगान 1950 में बनाया गया। 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 में आज़ाद हुआ था। ब्रिटेन से बहरीच 15 अगस्त 1971 में आज़ाद हुआ और फ्रांस से कॉन्गो 15 अगस्त 1960 में आज़ाद हुआ था। भारत को आज़ादी मिलने के बाद पूरा देश खुशियां मनाने लगा, लेकिन खुशियां मनाने के साथ साथ देश के बंटवारे होने का भी दुख था। देश के अलग अलग होने से जो आपस में कड़वाहट दोनों देशों के बीच इस तरह बढ़ गई थी कि दोनों तरफ सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गई, खुशियों को बेमतलब कर दिया। इसके अलावा अब हम जानेंगे 15 अगस्त की तारीख किन किन महत्वपूर्ण घटनाओं से दर्ज है। 15 अगस्त 1947 को ही रक्षा वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र की स्थापना भी की गई थी। सन 1950 15 अगस्त को भारत में 8.6 की तीव्रता वाले भूकंप के कारण 20 से 30 हजार लोग मारे गए थे। 15 अगस्त सन 1972 को ही पोस्टल इंडेक्स नंबर लागू किया गया था, यानी कि पिन कोड। इस नए पोस्ट सिस्टम को लागू होने से सभी इलाकों के लिए बहुत ही आसानी हो गई थी, क्योंकि इसके बाद हर इलाके का पिन कोड अब अलग अलग हो गया था, जिससे डाक पहुँचाने में आसानी हो गई थी। सन 1975 में बांग्लादेश में सैनिक क्रांति हुई थी। सन 1982 में राष्ट्रव्यापी रंगीन प्रसारण और टीवी के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। सन 1990 सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ ग्राउंड टू एयर मिसाइल, यानी कि आकाश जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश का भी सफल परीक्षण किया गया था। ये सभी घटनाएं 15 अगस्त को ही हुई थी। तो इस तरह 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ और 14 अगस्त को पाकिस्तान। लाल किले के पास पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किला स्थित लोहारी गेट पर तिरंगा फहराया था। तो यह थी कुछ खास बातें आज़ादी से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।